नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो अभी तक हमने पढ़ा था राजनीतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कंपनी का शासन चला हुआ था। लेकिन जैसे ही 1858 हमने कहा था कि जिस टॉपिक पर बात करी थी कि 1757 से, और हमने कहा था कि 1858 100 साल कंपनी ने शासन किया था। देखो, क्योंकि शासन एक अलग चीज है और कंपनी का व्यापार एक अलग था। शासन की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजों की अगर शासन की बात करें 190 साल हुई थी। कैसे हुई थी देखिए कि 57 से और 1858, यानी 57 ही मानो आप, कौन था 1858 में नया अधिनियम आता है, यानी 100 साल ही मानो। फिर 58 से कंपनी ब्रिटिश ताज स्टार्ट करती है और 1947 तक इनके पास रहते हैं, यानी 190 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें नहीं पूरी देखरेख, सरकार के प्रत्येक कार्य, प्रशासनिक कार्य सब उन्हीं के देखरेख में हुए थे। तो अब देखिए आप लोग कि हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, हम कहें तो महत्वपूर्ण कानून निर्माण का अधिनियम भी कह सकते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति। देखो, इस क्रांति को भारत का हम कहें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह दो, या आप कहो तो सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं। सिपाही विद्रोह भी यही था, और भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी यही था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। क्या हुआ? जैसे क्रांति हुई तो ब्रिटिश ताज, यानी हम कहें कि महारानी महारानी विक्टोरिया ने एक कहते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, और क्या किया? कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कंपनी के शासन की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। क्या हो गई भाई? समाप्ति हो गई। और क्या विक्टोरिया के हाथ में, सीधे तौर पर किसके हाथ में चला गया? विक्टोरिया के हाथ में क्या चला गया? भारत की बागडोर चली गई। भारत की बागडोर किसके हाथ में आ गई थी? अब महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई थी। कंपनी का शासन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और सबसे पहला जो कदम उठाया था वो था कि गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और ये वायसराय ब्रिटिश ताज का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। किसका? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि था, क्योंकि सब कुछ। और भारत के प्रथम वायसराय की बात करें, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। क्या बने? प्रथम वायसराय बने। ठीक है, और यहां से एक नियंत्रण बोर्ड और एक निर्देशक कोर्ट, एक नियंत्रण बोर्ड और एक नियंत्रक कोर्ट, या हम कहें निदेशक कोर्ट। क्या कह सकते हैं? निदेशक कोर्ट दोनों की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। दोनों की क्या हो गई? समाप्ति। और इसकी समाप्ति के साथ ही द्वैध शासन क्या हो गया? द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। क्या हो गई भाई? समाप्त हो गई। तो यहां पर द्वैध शासन प्रणाली भी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए, किसके लिए? भारत के लिए 2 अगस्त, इसी कानून के तहत बना था। 2 अगस्त 1858, 2 अगस्त 1858। और क्या था कि लॉर्ड स्टेनली कौन थे भाई? लॉर्ड स्टेनली। ठीक है, ये एक पद, लॉर्ड स्टेनली का जो पद था, क्या था कि भारत के, किसके? भारत के
सचिव के या राज्य सचिव कहा गया था। राज्य सचिव का एक पद सर्जन हुआ। क्या हुआ? पद सर्जन हुआ। कब हुआ पद सर्जन? 2 अगस्त 1858। लॉर्ड स्टेनली क्या थे? इसके प्रथम भारत के राज्य सचिव थे, ब्रिटिश भारत के। और ये पद बाद में जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, भारत स्वतंत्र हुआ था, तब जाकर ये पद क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। किसका? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। और इसके लिए 15 सदस्य की, कितने सदस्य की? 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य? 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था। किसका? परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था। बाद बाकी जो प्रणाली चली हुई थी शासन की, वो पुरानी ही चली हुई थी। जो ये था। तो हमने देखा कि 2 अगस्त 1858 लॉर्ड स्टेनली भारत के राज्य सचिव, प्रथम राज्य सचिव बने थे। ठीक है, भारत के सचिव भी कह सकते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट का ये क्या था? एक सदस्य था। और इसके लिए 15 सदस्य एक परिषद की क्या गई थी? गठन किया गया था। इसके अलावा देखिए आप लोग, गवर्नर जनरल वायसराय में चेंज कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने गए। ये भी क्या थे? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला था। और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड यानी द्वैध शासन प्रणाली क्या हो गई भाई? समाप्त हो गई थी। और 1857 क्रांति के बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं उसे, या सिपाही विद्रोह कह सकते हैं। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के शासन क्या कर दिया? समाप्ति की घोषणा की। अब हम कंपनी के शासन से हम ब्रिटिश ताज के शासन पर आ चुके हैं। और यहीं से भारत में 1857 की क्रांति से भारत में एक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक बिगुल बच चुका था। और उसी को हम आगे अध्ययन करेंगे। आपके लिए रोज एक एक्ट, एक अधिनियम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप लगातार बने रहिए। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जब तक आएगी, जब तक आपका संपूर्ण सिलेबस करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक, कमेंट्स। धन्यवाद।